तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा डेंजी याकुजा गैंग के लिए काम करता है और डेविल को हंट करके उनका कर्ज चुकता करने की कोशिश करता है, लेकिन याकुजा गैंग का लीडर किसी ज़ॉम्बी डेविल के साथ मिला होता है और डेंजी को फैक्ट्री में बुला के वहाँ मार देता है। जिसके बाद पोचिता डेंजी के साथ कंबाइन हो जाता है और उसकी जान बचा लेता है और दोनों कंबाइन होने के बाद काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं और दोनों साथ में मिलकर उस ज़ॉम्बी डेविल को मार गिराते हैं और साथ ही साथ याकुजा गैंग के मेंबर्स को भी मार देता है। इसके बाद वहाँ माकीमा आ जाती है। डेंजी थके होने के कारण गिरने लगता है, जिसे माकीमा हक करके बचा लेती है और जिसके बाद माकीमा डेंजी को एक ऑफर देती है कि वह उसका पेट बन जाए, नहीं तो वह उसे डेविल समझकर मार देगी, कि वह डेविल हंटर क्वार्टर में काम कर रही होती है। जिसके बाद डेंजी उसे हाँ कर देता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है माकीमा डेंजी को कार में बिठा कर कहीं ले जा रही होती है। डेंजी को बोलती है, मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूं उसका तुम या तो हाँ या तो भाव भाव करके जवाब देना, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। यह सब सुनने के बाद डेंजी काफ़ी डर जाता है और सोचने लगता है ये तो मुझे अपने कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है, मैं क्या करूँ, लेकिन ये है भी बहुत खूबसूरत। ये सब के बाद डेंजी को अपने पेट पोचिता की याद आने लगती है। जिसके बाद वो अपने चेस्ट को छूते हुए कहता है पोचिता, और उसका पेट आवाज़ करने लगता है, जो सब देख के माकिमा समझ जाती है कि डेंजी भूखा है। जिसके बाद डेंजी कहता है मुझे भूख लगी है, जो सुनने के बाद माकिमा कहती है ठीक है, हम किसी रेस्टोरेंट में रुककर खाना खा लेते हैं। उसके बाद गाड़ी रुकवाती है और कहती है तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते, और अपना कोट डेंजी को पहनने के लिए दे देती है। जो पहनने के बाद वो सोचने लगता है शहर के लोग मुझसे दूर भागते हैं, कहते हैं मुझसे स्मेल आती है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। इस सब के बावजूद इस लड़की ने अपना कपड़ा मुझे पहनने के लिए दिया। यह लड़की अच्छी है और अब मुझे पसंद भी आने लगी है। और डेंजी माकिमा की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद माकिमा डेंजी को कहती है तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर कर सकते हो। तो बाद डेंजी अपना ऑर्डर प्लेस करता है। डेंजी और माकिमा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डेंजी को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि वह चेनसो मैन बना था, इसके लिए उसका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था, जिसकी वजह से वह माकिमा के चेस्ट पर जा गिरता है। इस समय बाद डेंजी को होश आता है और अपने आप को ऐसी जगह पाकर शर्माने लगता है। जिसके बाद माकिमा उससे पूछते हैं कि तुम बेहोश क्यों हो गए थे, जिसके रिप्लाई में वो कहता है कि जब भी मैं चेनसो मैन में बदलता हूँ मेरा काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है और इसीलिए मुझे चक्कर आ रहे थे। जिसके बाद वह उससे पूछती है कि तुम चेनसो मैन में इवॉल्व कैसे हुए, क्या तुम मुझे बता सकते हो। जिसके बाद डेंजी माकिमा से कहता है कि मेरे एक पेट पोचिता ने मेरी जान बचाने के लिए अपने हार्ट को मेरे हार्ट से रिप्लेस कर दिया और मेरे से कंबाइन हो गया। जिसके बाद मैं चेनसो मैन में इवॉल्व हो गया। चाहता था कि मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँ, वह ज़िंदगी जो हमेशा से मैं चाहता था। इसके लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया मुझे बचाने के लिए। जिसके बाद माँ की माँ डेंजी से कहती है देखो डेंजी, मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ है और तुमसे ह्यूमंस की और डेविल्स की स्मेल आती है, इसका मतलब पोचिता तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है। जो सब सुनने के बाद डेंजी अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और कहता है पोचिता अभी भी मेरे अंदर जिंदा है, कमाल है। और उसके बाद दोबारा से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसकी जब आँख खुलती है तो वह चिल्लाते हुए उठता है कि मेरा ऊडोन कहाँ है। जो सब देख के माँ कहती है तुम उठ गए, मुझे लगा नहीं था तुम आज उठने वाले हो। जिसके बाद कहती है ये रहा तुम्हारा खाना, तुम खा सकते हो। ये सब सुनने के बाद डेंजी कहता है लगता है मैं काफ़ी देर तक बेहोश रहा। तो सुनने के बाद माँ कहती है नहीं, अभी भी ये ठंडा नहीं हुआ है, तुम खा सकते हो। जो सबके बाद डेंजी कहता है कि मेरी हालत ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे अपने हाथों से खिला सकती हो। ये सब सुनने के बाद जिसके बाद माँ डेंजी को अपने हाथों से खिलाने लगती है और कहती है तुम बिल्कुल पालतू हो और तुम्हें ट्रेन करना काफ़ी ईजी है। डेंजी को अपना पेट समझकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। जो सबके दौरान डेंजी कुत्ते की तरह भौंक देता है और ये देखकर माकिमा हंसने लगती है। सबके बाद डेंजी माकिमा से पूछता है मैं तुम्हारे साथ काफ़ी देर से हूँ लेकिन तुम्हारा नाम नहीं जानता, तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनने के बाद माकिमा कहती है मेरा नाम माकिमा है। और उसके बाद डेंजी उससे पूछता है तुम्हें किस प्रकार के लड़के पसंद है, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। जो सुनने के बाद माकिमा कहती है मुझे डेंजी टाइप के लड़के बहुत पसंद है। और ये सब सुनने के बाद डेंजी अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगता है। ये सुनने के बाद डेंजी सोचने लगता है कि ये भी मुझे पसंद करती है, लगता है यही मेरा सच्चा प्यार है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माकिमा डेंजी को हेड क्वार्टर लेकर आई होती है, जहाँ पे कई सारे डेविल हंटर्स होते हैं, जिनमें से कई पार्ट टाइम वाले होते हैं और कुछ तो फुल टाइम वाले होते हैं। इसके बाद माकिमा डेंजी को अपने ऑफिस में लेके जाती है और कहती है ये लो, ये कपड़ा तुम्हें पहनना होगा और इसके बाद तुम काम पे जाओगे
और तुम्हारे साथ में एक साथी भेजने वाली हूँ जिसके साथ तुम काम करोगे। इसके कुछ देर बाद वहाँ आकी आ जाता है जो एक डेविल हंटर होता है। इसके बाद माकिमा कहती है ये तुम्हारा पार्टनर है और तुम दोनों को साथ में काम करना है। इसके बाद वो कहती है तुम दोनों बाहर जाओ और जाकर देखो बाहर सब कुछ ठीक तो है ना। ये सब के बाद डेंजी काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों काम करेंगे, मैं इस बेवकूफ़ के साथ काम नहीं करूँगा। जिसके बाद आकी उसे घसीटते हुए लेके जाता है और कहता है चलो यहाँ से। उसके बाद माकिमा डेंजी के पास आती है और उसका टाई ठीक करते हुए कहती है ये तुम पर डिपेंड करता है, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो हो सकता है एक दिन हम दोनों साथ में काम कर रहे हो। ये सब होने के बाद वह शर्माने लगता है और आकी के साथ चला जाता है। बाहर निकलने के बाद डेंजी आकी से पूछता है हे आकी, क्या मिस माकिमा सिंगल है? तुम सुन भी रहे हो? जिसके बाद आकी कहता है मेरे पीछे आओ और उसके बाद डेंजी को एक सुनसान गली में लेके जाता है। ले जाने के बाद आकी डेंजी को अच्छे से एक पंच मारता है। जिसके बाद जब डेंजी खड़ा हो रहा होता है आकी उसके गर्दन को पकड़ के उसके पेट में घुसंड पेलता है और उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद डेंजी कचरे में जाके गिरता है और आकी ये सब देखने के बाद कहता है तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कई दोस्त थे जिन्होंने पैसों के लिए ये काम किया और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसके लिए तुम्हें भी ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और मैं माकिमा से कह दूंगा कि तुमने डेविल को देख के भाग गए, लेकिन अगर तुम यहाँ रुके तुम भी मतलब अपनी जान गंवा दोगे। जिसके बाद वह पी रहे सिगरेट को डेंजी के ऊपर फेंक के जाने लगता है कि तभी डेंजी गुस्से में पीछे से दौड़ के आता है और आकी के पैरों के बीच में जोर से घुसंड पेलता है। जो सब के बाद वह कहता है आकी तुम मुझे जानते ही कहाँ हो? माकिमा वह है जिसने मुझे अच्छा खाना खिलाया, मुझे कपड़े दिए पहनने के लिए और मुझसे अच्छे से व्यवहार किया। इसके लिए मैं जान भी गंवा दूँ तो मुझे कोई गम नहीं है, समझे तू? और ये सब कहते कहते डेंजी आकी के पैरों के बीच में लगातार मारे जा रहा था। जिसके बाद आकी उठ खड़ा होता है और उसे ढकेलता है और कहता है कि क्या लगता है तुम्हें कि माकिमा जैसी लड़की तुम जैसे लड़के से इम्प्रेस होगी? जो सुनने के बाद डेंजी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके पैरों के बीच में दोबारा से लात मारता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो। जिसके बाद वह आकी को ऑफिस में लेके जाता है और कहता है कि पेट्रोलिंग के दौरान एक बहुत बुरे डेविल ने हम पर हमला कर दिया था और आकी को काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर दिया है। जो सब सुनने के बाद आकी कहता है नहीं ये झूठ बोल रहा है, मुझे डेंजी ने ही मारा है। ये सब देखने के बाद माकिमा कहती है तुम दोनों की टीम बहुत बढ़िया है, कहती है आज से तुम दोनों साथ में काम करोगे चाहे जो हो जाए। ये सुनने के बाद आकी माकिमा से कहता है मैं इससे के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूँगा। इसके बाद माकिमा आकी को समझाते हुए कहती है देखो भले ही डेंजी एक डेविल है, लेकिन अगर वह यहाँ से भाग गया तो उसे डेविल समझकर मार दिया जाएगा। इसके लिए डेंजी को मरते दम तक यहाँ पे काम करना होगा और तुम इसके साथ ही रहोगे। ये सुनने के बाद डेंजी डर जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, मरते दम तक? और ये सब देखकर आकी परेशान हो रहा होता है और उसके साथ काम नहीं करना चाह रहा होता है क्योंकि डेंजी खाते वक्त गंदगी कर देता था, नहाते समय सो जाता था और बाथरूम करने के बाद फ्लश भी नहीं करता था। जो देखने के बाद आकी कहता है कितना घटिया इंसान है ये। बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वे दोनों पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि किसी फिल्म ने किसी ह्यूमन को पोजेस कर लिया है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। जिसके बाद आकी डेंजी से पूछता है क्या तुम्हें फिल्म के बारे में पता है? ये सुनने के बाद वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता। जिसके बाद वो कहता है फिल्म और डेविल डिफरेंट होते हैं, फिंड के चेहरे पे कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से पता चल जाता है कि वो फिंड है, लेकिन फिंड ह्यूमन बॉडी को टोटली पोजेस कर लेते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। लेकिन डेंजी के केस में पोचिता और वो दोनों कंबाइन होते हैं और साथ ही साथ डेंजी का पूरा कंट्रोल होता है उसकी बॉडी पर। उसके बाद आकी और डेंजी दरवाजे के पास पहुंचते हैं और आकी किक मार के दरवाजे को खोल देता है जहाँ पे उन्हें वही फिंड दिखाई देता है। आकी डेंजी से कहता है जाओ और इसे मार दो। जिसके बाद डेंजी अपने कुल्हाड़ी से उसका गला काट देता है। जिसके बाद आकी कहता है तुम चेनसो मैन में क्यों नहीं बदले? जिसके बाद डेंजी कहता है मैं उसे एक आसान मौत देना चाहता था, मुझे उस पर दया आ गई थी इसलिए। तो सब सुनने के बाद आकी को गुस्सा आ जाता है और डेंजी के सर को आईने की खिड़की पर दे मारता है और कहता है डेविल्स और फिंड में कोई इमोशंस नहीं होता। यहाँ जो नीचे पुलिस वाले खड़े हैं वो सब अपने फैमिलीज़ को इनसे बचाना चाहते हैं और इन्होंने मेरी फैमिलीज़ को मारा है, इसके लिए मैं इन पर दया नहीं करता और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझे तुम? जो सब सुनने के बाद डेंजी कहता है मुझे तुम्हारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक फ्रेंड चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो डेविल्स को या फिर फिंड को अपना दोस्त बना सकता हूँ अगर वह बेहतर हो तो। जो सब सुनने के बाद आकी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डेंजी उस फिंड के कबर्ड में देखता है जहाँ उसे अडल्ट मैगजीन दिखाई जाती है। जो सब देखने के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि मेरा तो कोई गोल ही नहीं है। जिसके बाद वह सोचने लगता है कि हाँ माँ की माँ ही मेरा गोल है
मैं उसे बस एक बार टच करना चाहता हूँ। इसके लिए वह माकी माँ के दिल में अपनी जगह बनाने की सोचता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि आकी और डेंजी दोनों ऑफिस में हैं, जहाँ माकी माँ कह रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मैं तुम्हारे टीम में एक नई मेंबर को ऐड करने जा रही हूँ, वो आ रही होगी। जिसके बाद हमें पावर दिखाई जाती है, जो कि आकर कहती है मैं आ गई, मेरा स्वागत करो गधो। के बाद माकी माँ कहती है ये एक फिंड है और अब से ये तुम्हारे टीम में होगी। जो सब सुनने के बाद डेंजी कहता है क्या, अब हम एक फिंड के साथ काम करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन जब वह पावर को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर घायल हो जाता है और कहता है कि कोई नहीं, मैं इसके साथ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद माकी माँ कहती है डेंजी और पावर, तुम दोनों पेट्रोलिंग के लिए जाओ और देखो टोक्यो शहर में कहीं डेविल्स कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर रहे हैं। जिसके बाद दोनों पेट्रोलिंग के लिए बाहर जाते हैं। जिसके बाद पावर डेंजी के सर पे मारती है और कहती है बेवकूफ़ इंसान, मुझे किसी को मारना है, किसी को ला कर दो, और खून की बहुत प्यासी हूँ। जिसके बाद वो कहता है क्या सिर दर्द है, और कहता है कि तुम खूबसूरत हो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, नहीं तो मैं तुम्हें बताता कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद पावर कहती है मैं बहुत ताकतवर फिंड हूँ, मैं जंगलों में रहा करती थी और जानवरों को मार देती थी और उन्हें खा लेती थी और उनका खून पीकर जिंदा रहती थी। पता है मेरे डेविल की खुशबू की वजह से कोई भी डेविल मेरे पास नहीं आता, इसके लिए शायद हम दोनों आज पेट्रोलिंग के लिए साथ में आए हैं। जो सब सुनने के बाद डेंजी कहता है अरे यार, अगर मैं इसके साथ रहा तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। डेंजी अफसोस कर ही रहा होता है कि तभी पावर उसके बाजू में आके बैठने लगती है और उसे तुरंत डेविल की खुशबू आती है और कहती है ओह, मुझे आसपास कहीं ब्लड की स्मेल आ रही है। जिसके बाद वो बिल्डिंग से कूदती है और नीचे दिखती है, जहाँ उसे एक डेविल दिखाई देता है और पास ही में एक सिविलियन डेविल हंटर दिखाई देता है जो उसे हरा नहीं पाता, तो इसके लिए बैकअप बुला रहा होता है। जो सब देखकर पावर उस बिल्डिंग से छलांग लगा देती है और उसके हाथ से ब्लड निकलता है और उस ब्लड से वो एक बड़ा सा हैमर बनाती है और उस हैमर से उस डेविल के ऊपर दे मारती है। जिसके बाद वह डेविल वहीं पे चकनाचूर हो जाता है और उसका ब्लड इस पावर के फेस पे आ जाता है। जिसके बाद वह हंसने लगती है और ये सब देख रहा डेंजी कहता है यह तो पूरी पागल है, और एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जाके देखो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।